हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ASS के स्टडी में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला हमारा रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों, हम आज आपको ब्लड रिलेशन बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को बताने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताना चाहते हैं, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को बड़े ही आराम से, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में ही आप निकाल सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। यदि हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाएगा हमसे, तो हमें अपने आप से लेके चलना है, ठीक है। तो यदि हमसे बोला जाए कि तुम्हारे पिताजी, तो हमें हमेशा ध्यान रखें, यदि पिताजी बोले तो पिताजी हमें ऊपर लेने हैं, पिताजी, ठीक है। पिताजी या माताजी, माताजी मतलब कि जो एक जनरेशन के लोग हैं वो एक जनरेशन में रखने हैं, ठीक है। और यदि उससे नीचे, यदि हम इनके बच्चे, तो बच्चे नीचे आ जाएंगे इससे, ठीक है। इनके बेटे, ठीक है। अगर इनके पिताजी पूछे तो पिताजी वो आ जाएंगे हमारे ऊपर, ठीक है। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, बस यही रूल लगाना हमें, और हमारे क्वेश्चन आराम से निकल चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है। तो ग्रैंडफादर मेरे से ऊपर हो गए, तो हम उन्हें मेरे, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर हमारे ऊपर हो गए, तो ग्रैंडफादर लिख देंगे हम यहाँ पे, ग्रैंडफादर, ठीक है। ग्रैंडफादर की इकलौती संतान होगी, इकलौती संतान यानी उनकी पुत्री, ठीक है, पुत्री, इकलौती संतान की पुत्री है, तो इनकी पुत्री है, तो इनकी पुत्री हमारी यहाँ आ जाएगी। तो हमारे ग्रैंडफादर के बीच में मेरे ग्रैंडफादर, तो मेरे ग्रैंडफादर में मतलब मेरे पिताजी के पिताजी, तो हम पिताजी लिख देंगे बीच में, ठीक है। और जबकि ये इनके ग्रैंडफादर की पुत्री, तो मेरी तो ये बुआ लगी ना, तो बुआ के बच्चे हमारे क्या लगेंगे, बहन, भाई बहन। ये हमारे भाई बहन का, तो हमारा क्या आ जाएगा, बहन। वो मेरी क्या लगेगी, बहन लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बहन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही था हमारा, उसका आंसर हो जाएगा बहन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। राहुल रॉबिन के भाई हैं। राहुल जो रॉबिन का भाई है, राहुल किसका भाई है, रॉबिन का, ठीक है, रॉबिन का भाई है। उसके बाद हमसे क्या बोला है, प्रमोद रॉबिन के पिताजी हैं। प्रमोद जो रॉबिन के पिताजी है, तो हमारे पिताजी ऊपर हो जाएंगे, प्रमोद, ठीक है। उसके बाद ये पिताजी हो गए, उसके बाद क्या होगा, शीला प्रमोद की बहन है, शीला जो प्रमोद की बहन, क्योंकि हमारे सेम जनरेशन में आ जाएंगे ये, जो बहन, भाई बहन जो एक सेम जनरेशन के होते हैं, भाई बहन। या हमारा क्या क्या मैं, हमारा बेटा जो हमसे नीचे जनरेशन में आएगा। उसके बाद हमसे क्या बोला है, शीला प्रमोद की बहन है, ठीक है, शीला प्रमोद की बहन होगी। उसके बाद प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा जो प्रमोद की भांजी, इसकी भांजी होगी, तो इसकी लड़की होगी, तो ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी, कौन है, प्रेमा, प्रेमा। जब इसकी लड़की और इसकी भांजी होगी, ये भांजी होगी, ठीक है, ये भांजी होगी, तो इनकी तो बहन हुई ना, ये इनकी तो बहन हुई है, बहन। उसके बाद इसने क्या कहा, सुभा शीला की नातिन है, सुभा शीला की नातिन, मतलब इसकी प्रेमा की जो लड़की होगी वो शीला की हुई, तो नातिन होगी, तो इसकी लड़की सुभा, हाँ सुभा, सुभा इसकी नातिन होगी, इसकी नातिन जो होगी ये होगी नातिन, ठीक है। अब हमसे पूछा गया राहुल और सुभा के क्या लगते, राहुल जो और सुभा, मतलब इन दोनों में रिलेशन पूछा है, तो ठीक है। ये जो हमारा राहुल रॉबिन, ये तीनों तो एक जनरेशन में हो गए, तो मतलब कि ये भाई बहन हो गए। और बहन की लड़की, बहन के जो बच्चे हैं, बहन के बच्चे हमारे क्या लगते हैं, भांजे लगते हैं, तो हम उसके क्या लगे, मामा। तो हम इन दोनों में रिलेशन तो पूछा क्या, राहुल और सुभा में क्या रिलेशन है, तो मामा भांजे का रिलेशन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मामा। तो ये क्या आ जाएगा, मामा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कमल ने हरि का परिचय देते हुए कहा, कमल ने हरि का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिताजी, वह कौन, वह मेरे, मतलब मेरे, मैं हो गया मेरे,
पिताजी, पिताजी मेरे ऊपर हो गए पिताजी, ठीक है। वह मेरे पिताजी के पिता की पौत्री का पति है। वह मेरे पिताजी की पौत्री, पिताजी की पुत्री होगी, ठीक है, पुत्री का पति है, तो पति, ठीक है, पति है। तो उसने क्या, अब क्यों ये हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पति पत्नी जो होते हैं उन्हें हम प्लस से डोनेट करते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यदि पति पत्नी हो गए हमारे, उन्हें प्लस से डोनेट करेंगे। माता पिता को भी हम प्लस से डोनेट करेंगे, क्योंकि वो भी माता पिता हमारे, आप पति पत्नी हुए। और यदि हमारे भाई बहन के रिश्ते को हम इस मतलब डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उससे हमें ये रहता है ये सेम जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमसे क्या पूछा है, हरि का कमल से क्या रिलेशन है। तो हरि तो ये होगा हरि, और कमल हमारा ये होगा, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो, ये चीज तो पूछा है। तो यह मेरे हरि, मतलब हरि मैं हो गया, ठीक है, कमल जिसको मैंने बताया वो हो गया। तो इन दोनों में रिलेशन पूछा, रिलेशन क्या है। तो हम तो दोनों सेम जनरेशन के हो गए, तो जब हम भाई बहन हो गए हम, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों, जब इसका पति है तो ये हमारे कौन लगे, जीजा जी, जीजा जी। तो हम हरि में और कमल में क्या रिलेशन, वो जीजा जी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीजा। तो इसके हरि के कमल कौन लगे, जीजा लगे। तो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो हमें कमेंट में बताएं, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा कि वह मेरे माँ का इकलौता पुत्र है। वह मेरे मतलब मेरी माँ, तो यहाँ मेरी होगी, मेरी माँ, माँ मेरी ऊपर जाएंगी क्योंकि मेरे से पहली जनरेशन है तो ऊपर जाएंगी माँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ ये होगी, इनका इकलौता पुत्र होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे सेम जनरेशन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। उसके बाद हमसे क्या कहा, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है। तो स्त्री का, इसका मतलब इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये चीज पूछा हमसे, क्योंकि इसने, एक स्त्री ने एक पुरुष को बताते हुए कहा कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये चीज तो हमसे पूछा है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, भाई बहन का, बहन, या वहां लिख सकते हैं भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है। ये भाई बहन का इनमें रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए हमने कितनी बड़ी मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 सेकंड में हमने क्वेश्चन को बड़े आसान से कर दिया है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, एक ही माँ की बहन, ये होगा एक ही माँ, माँ ऊपर होगी, ठीक है, माँ की बहन, बहन की पुत्री, पुत्री एक ही कौन होगी, इन दोनों के बीच रिलेशन पूछा है। तो एक ही माँ मतलब मेरी माँ की बहन, मतलब कि मेरी मौसी, मौसी की पुत्री, पुत्री मेरी क्या होगी। वैसे तो हम बहन भी बोल सकते हैं या फिर मौसेरी बहन भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर या तो मौसेरी बहन होगा, मौसेरी बहन, या बहन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में कोई भी ऑप्शन होगा उसी पे टिक कर देंगे। बहन होगा बहन पे टिक कर देंगे, मौसेरी बहन होगा मौसेरी बहन पे टिक कर देंगे, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, नमस्कार।